अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलीम। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मार्कडाउन। मार्कडाउन बेसिकली उसे कहते हैं लाइक हम टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। मार्कडाउन का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत अहम किरदार है, स्पेशली 4.1 चैट जीपीटी 4.1 जो इसका वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है उसमें। अब इस डॉक्यूमेंटेशन में जो है मार्कडाउन बहुत डीप और डिटेल में बताया गया है, लेकिन इस डिटेल डॉक्यूमेंट की जो है मैं आपको समरी करके दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हम इसमें 10 मार्कडाउन साइन सीखेंगे। ठीक है। इसमें लाइक देखें, हेडिंग्स बताया हुआ है, सेंटेक्स बताया है, पैराग्राफ बताया, लाइन ब्रेक्स, ए टू जी, ये सारी डिटेल बताई गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत डिटेल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से कॉपी करके टैब में पेस्ट करके आप वहाँ से देख भी सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप वैसे भी लिंक पे पहुँच सकते हैं। ठीक है। और आप अपना ओवरव्यू पूरा खुद इसका ओवरव्यू कर लें और तो वो और बेहतर रहेगा, लेकिन मैं आपको समरी करके बता रहा हूँ तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेसिकली इसको जो है आपने देखी होगी रेपो गेटअप की, उसमें अक्सर काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई गई होती हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, हमने एक सिंपल से एक फ़ोल्डर बना के readme.md की फ़ाइल बना दी। ठीक है। readme.md की फ़ाइल बना दी, उसके बाद ये इस फाइल में आ जाएंगे। ठीक है। ये फाइल बनाने के बाद यहाँ पे जो साइन है ओवरव्यू का, प्रीव्यू का, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे वहाँ पे वो आता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग की बात करेंगे। ठीक है। हेडिंग बेसिकली हम HTML पढ़े थे, तो उसमें हेडिंग जो है उसके 6 लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 6। ठीक है। H1 हम HTML में डालते थे, लाइक हम ऐसे लिखते थे H1, और इसमें एनी हेडिंग कुछ भी दे लेते थे हम, और उसके बाद हम उसको H1 इस तरह हम क्लोज कर लेते थे। तो देखा आपने, एनी आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मार्कडाउन बेसिकली ऐसे साइन होते हैं जो हम मतलब ना HTML करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे मार्कडाउन के साइन होते हैं। हम करेंगे लाइक हम हेडिंग करेंगे, हम लिखते हैं हैशटैग। हेडिंग के लिए हम हैशटैग यूज़ करेंगे, एक हैशटैग। लेवल 1 की हेडिंग के लिए एक हैशटैग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम स्पेस देंगे, उसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे लाइक इंट्रो। देखा आपने, एक हैशटैग हमने दिया इंट्रो, ये आ गई हमारी हेडिंग। ठीक है। अब हम 2 हैशटैग यूज़ करेंगे, 1 2, तो इंट्रो। देखा आपने, 2 इंट्रो से 2 हैशटैग से हमारी लेवल 2 में आ गया। ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो है इसके बारे में मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। अच्छा, ये कर लिया। इसी तरह को कॉपी करके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करा। ठीक है। और यहाँ पे हमने 3 हैशटैग डाल दिए, तो ये लेवल 3 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको नीचे करके फिर यहाँ पे करके 4 हैशटैग डाल लिए, लेवल 4 हो गया। ठीक है। इसी तरह फिर हम इसको कॉपी करेंगे टाइम बचाने के लिए, और हमने यहाँ पे हैशटैग डाल दिया, लेवल 5 हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे कॉपी 1 2 और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, लेवल 6 हो गया। ठीक है। इस तरीके से लेवल 1 के लिए 1 हैशटैग, 2 के लिए 2 हैशटैग, 3 के लिए 3 हैशटैग, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। इस तरीके से हमारा हेडिंग कवर हो गया। ठीक है। ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस है। हम हेडिंग काफ़ी 1 2 साइन और हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो है इसमें मैं आपको 10 साइन बताऊंगा, वो बेस्ट प्रैक्टिस में आते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन का मैंने ओवरव्यू किया पूरा, तो उसमें जो है 10 साइन जो है वो वही बेस्ट प्रैक्टिस में, तो मैं आपको उसमें वही बताऊँगा। ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग हो गया। लाइक हमें हेडिंग देनी है तो हम इस तरीके से देंगे। ठीक है।
अब जो है, अब हम आते हैं बोल्ड, हमें कोई टैक्स बोल्ड करना है, ठीक है, कोई भी टैक्स हमें बोल्ड करना है, उसके लिए हम डबल स्टेरिक यूज करेंगे। लाइक हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले हम इसको दे देते हैं डबल स्टेरिक, अब लिखते हैं हम यहाँ पे SALWM सलीम। चलिए, देखा ये बोल्ड हो गया, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे जब मैं स्टेरिक हटाऊंगा, यहाँ पे खुद आप फर्क देख लीजिएगा, देखा ये सिंपल हो गया, ठीक है। लेकिन हमने अगर स्टेरिक डाली तो ये जो है बोल्ड हो गया, स्टेरिक डाला तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। ये है डबल स्टेरिक के फाइल। अब जो है ज़ाहिर सी बात है, बचपन में आप सबने MS ऑफिस सीखा होगा, ठीक है, तो उसमें हम MS वर्ड में जो इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, तो ये सारी वही चीज़ें। अब जो है इटैलिक, ये बेसिकली मार्कडाउन एक साइन हम डालते हैं जिससे हम अच्छा जो है टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है तीसरा साइन हमारा जो है वो है इटैलिक करना। इटैलिक हम कैसे करेंगे? इटैलिक जो है हम ऐसे करेंगे, लाइक हम लिख लेते हैं इटैलिक, नहीं पहले हम एक काम करते हैं, पहले हमने डाल दिया स्टेरिक, फिर हमने इटैलिक, ठीक है। अब ये ऐसा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे कंप्लीट डाल दूंगा एक और स्टेरिक, तो देखें इटैलिक हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 वो कवर किए। ऊपर याद रखिएगा हैशटैग के बाद स्पेस ज़रूर देना है, अगर आप स्पेस नहीं देंगे, लाइक ये देखें, तो ये हेडिंग नहीं होगी, स्पेस का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह हमने ये तीनों चीज़ें सीख ली, ठीक है। अब जो है हम आएंगे ब्लॉक कोड्स में। ब्लॉक कोड्स बेसिकली क्या होते हैं, लाइक ये देख रहे हैं आप, जैसे ये इस तरीके से ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्रॉल कर सकें और यहाँ पे टैक्स होगा। अब ब्लॉक कोड जो है हम लिखेंगे उसको ग्रेटर देन साइन से, ठीक है। इसमें हम ब्लॉक कोड्स भी करेंगे और नेस्टेड ब्लॉक कोड भी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये हमने साइन दे दिया ग्रेटर देन का और लिखा ब्लॉक कोड्स, देखा आपने, हमने ब्लॉक कोड्स लिखा, कैसा ब्लॉक कोड्स बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस ब्लॉक कोड्स के अंदर एक और ब्लॉक कोड्स बनाना है, तो हम नीचे आ गए, ठीक है। हमने लिख लिया डबल ग्रेटर देन, ठीक है, डबल ग्रेटर देन देके हमने जो है स्पेस दी, उसके बाद हमने इस पे लिख दिया नेस्टेड कोड्स, देखा ये नेस्टेड कोड बन गया। तो बेसिकली जो है ये ब्लॉक कोड्स इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने 4 चीज़ें कवर कर ली। अब जो है हम इसमें कवर करेंगे ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर, ये 5वां स्टेप है ऑर्डर लिस्ट का। अब जो है 5th स्टेप ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट आपको पता है सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट होती है। अच्छा, इसमें याद रखिए ऑर्डर लिस्ट हम फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है फिर हम नीचे आ गए, हमने लिखा 2 2, ये है ऑर्डर लिस्ट, देखें इस तरीके से हो रहा है। ये ऑर्डर लिस्ट जो है लाइक हमने एक नंबर देना है, ठीक है, उसके बाद डॉट डाल के स्पेस देना है, फिर जो भी लिस्ट में हमें लिखना है वो लिखना है, ठीक है, ये ऑर्डर है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कर्सर देख रहे हैं आप, यहाँ पे अगर हम ये सीक्वेंस वाइज नहीं भी करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 4, देखा यहाँ पे 1 4 करा, लेकिन ये सीक्वेंस वाइज ही चलेगा 1 2, देखा। अगर लाइक मैं यहाँ पे ऊपर कर लूँ 2, तो ये इसकी सीक्वेंस 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट। अब करते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली जो है हम हाइफन का साइन यूज़ करते हैं, जिसे माइनस भी कहते हैं, हाइफन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो माइनस का अनऑर्डर लिस्ट में हम माइनस का साइन यूज़ किया, ठीक है, देखा ये नीचे आ गया, ये देख रहे हैं माइनस का साइन यूज़ करा। उसके बाद हम इसमें करते हैं अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप जितनी भी अनऑर्डर लिस्ट का बना सकते हैं बनाएं, ठीक है। अच्छा,
तो ये हो गया हमारा, कितने चीज़ कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 कवर हो गए, ऑर्डर भी हो गया, अनऑर्डर भी हो गया। अच्छा, आपको इसमें एक चीज़ बतानी थी कि ये जो है हम ब्लॉक कोड जो हमने करा है, ठीक है, इसमें एक सरप्राइज ये है कि लाइक इसमें हम ग्रेटर देन डालेंगे ना, तो आप देखना क्या होगा। अभी ये नेस्टेड, इधर फोकस करना, ठीक है, देखना अभी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में दो उसमें पार्ट में अलग अलग हो गया, ठीक है। अब ये 13 14 इस तरीके से देखें, इस तरीके से डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अब 15 ये देखें कंप्लीटली अलग हो गया। जब हमने 14 पे किया था तो ये ST था, ठीक है। जब हमने एक कोड डाल दिया तो ये इस डिज़ाइन में आ गया। तो देखें किस तरीके से हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, कितना आसान तरीका है। अच्छा जी, तो अब बेसिकली अब जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम 7 स्टेप करेंगे। 7 स्टेप में जो है हम करेंगे, वो करेंगे हम कोड। कोड हम लाइक देखें कैसे, हमने सबने टाइप स्क्रिप्ट सीखी है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में हम कोड लिखते थे लेट, अच्छा जी, लेट हो गया, एक्स टाइप दे देते स्ट्रिंग, और जो है ये है ABC, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने लिख दिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये एक हेडिंग है, मतलब नॉर्मल सब इसमें एक टैग्स है। इसको हमें कोड में कन्वर्ट करना है। तो जिस वर्ड को हमें कोड में कन्वर्ट करना हो, लाइक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम यूज़ करेंगे बैक टैग्स। एक बैक टैग्स स्टार्ट में, एक एंड में। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कोड बन गया टाइप स्क्रिप्ट का, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने सीख ली 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हमारे हुए, ठीक है। अब हमें 3 और करने हैं। अब हमें हॉरिजेंटल रो जो है वो हमें बनानी है, ठीक है। वो हम कैसे बनाएंगे, लाइक हमें कोई भी स्टेप देना है तो वो हम हॉरिजेंटल लाइन जो हम बनाएंगे, लाइक शिफ्ट दबा के अंडर स्कोर 1 2 3 हमने ये दिया, ये आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे बन रही है, ठीक है। हमने सिर्फ 3 दिया, ये बार बार मेरे को वो करना पड़ रहा है। मैं ऊपर का एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि हमारा बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़े। अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। एक अंडर स्कोर, 2 अंडर स्कोर, 3 अंडर स्कोर, इस 3 अंडर स्कोर में हमने जो है हॉरिजेंटल रो बना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है अंडर स्कोर में जो हमने हॉरिजेंटल रो बनाई है, ये हम 3 चीज़ों से बना सकते हैं। एक तो स्टेप मैंने आपको बता दिया अंडर स्कोर से, ठीक है। दूसरा जो है स्टेरिक से भी हम बना सकते हैं। स्टेरिक से कैसा, लाइक इसको हटा के ये हमने स्टेरिक यूज़ किया, 1 2 3 स्टेरिक से भी बन गया, ठीक है। अब हमने इसको माइनस से भी कर सकते हैं, 1 2 3, देखा ये बन गया सिंपल। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि नीचे लाइन भी आई, उसके ऊपर आप कोड भी लिखें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम 2 हैशटैग यूज़ करेंगे, उसके बाद इस पर लिख देंगे लाइक SLWM से, देखा। तो ये नीचे हॉरिजॉन्टल रो आ गई, ठीक है, और ऊपर टैक्स आ गया इसके। अच्छा जी, हमने ऐड टॉपिक कवर कर लिया इसके। ऐड पॉइंट जो है, अब हम 2 पॉइंट रह गए, लिंक, एक लिंक और एक इमेज लिंक। लिंक कैसे बनाएंगे, लिंक के लिए ये याद रखें, स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट, ये जो है बेसिकली लिंक के लिए यूज होगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कैसे, हम आ गए। अच्छा, जो हमें लिंक है ना, वो हमेशा पैरेंथेसिस में देना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं देना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में हम हमेशा टैक्स लिखेंगे, लाइक हम लिखते हैं माई लिंक, देखा अभी से लिंक बन गया ये, लेकिन ये अभी क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ लिंक प्रोवाइड नहीं किया इसको, ठीक है।
तो यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है GIAC की, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे वेबसाइट हमने खोली, यहाँ का हमने लिंक दिया उसको। कोई भी वेबसाइट का आप लिंक दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लिंक दिया, कॉपी करा यहाँ से, यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको अब इसको क्लिक करेंगे उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बताऊं, अब हम चाह रहे हैं कि भाई इस पर हम होवर करें तो कोई टेक्स्ट ये हमें प्रोवाइड करे, शो करे। तो उसके लिए ये लिंक के बाद हमें एक स्पेस देना है और डबल कोटेड में हमें क्या लिखना है, कुछ भी लिखना है। लाइक हम ले लेते हैं GIAIC लिंक, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखें हम होवर करेंगे GIAIC लिंक, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्लिक करेंगे, देखें ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। हम इस लिंक पे पहुंच गए। अच्छा, अगर हम ये नहीं भी करें तो ये सिंपली जो है आराम से इजीली उस लिंक पे पहुंचा देंगे। तो हमें बस होवर के लिए शो करना था, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, ठीक है, उस लिंक पे पहुंच गए हमें जो भी लिंक दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम उस लिंक पे पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इमेज का लिंक दे रहे हैं। इमेज का लिंक कैसे देंगे, इमेज के लिंक का टेक्स्ट याद रखें, इस लिंक से ही मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखें इमेज का टेक्स्ट ये है कि हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। लाइक पहले आप ये समझ लें कि पहले हमने एक्सक्लेमेशन दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस दिया, ठीक है। अब इसको जो है हमें स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हमने ऐड करना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ये करके उसके बाद जो है इसको राउंड ब्रैकेट में करना है। ये है इमेज का टेक्स्ट। अभी मैं आपको बता दूं कि ये कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम हटा देते हैं। अब हम जो है करेंगे इमेज के लिए सिंपल हम एक्सक्लेमेशन का साइन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया इसके अंदर टेक्स्ट होगा, हम लिख लेते हैं इमेज, ठीक है। इमेज हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें जो इमेज लानी है उसका लिख देंगे। अब हम यहाँ पे जाते हैं, लाइक हम लिखते हैं GIAIC इमेज, चलो ये आ गया, ठीक है। इसको हमने क्लिक करा और ये लोड हो रहा है, जिसे लोड हो जाए, जल्दी हो जाओ भाई। ये लोड हो रहा है जब तक के ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम आए, इसी लिंक पे आने, यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने करना है कॉपी इमेज एड्रेस, क्लिक, वहाँ पे गए, हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इस पर क्लिक करें तो हम लिंक पे पहुँच जाए, जो भी लिंक हम प्रोवाइड करें। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें इसको पहले स्क्वायर ब्रैकेट में इस पूरे को बंद करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस देना है। याद रखें ये पैरेंथेसिस स्पेस दे के नहीं करना है। अगर आप स्पेस दे के करेंगे तो ये एरर शो करेगा, आपने विदाउट स्पेस करना है। अब जिस चीज़ का लिंक हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। लाइक हम यही इसी का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, देखें। तो अब हम इसको जैसे क्लिक करेंगे पहुंच गए उस लिंक पे, इस तरीके से ये हो गया। अब हम चाह रहे हैं इस लिंक पे हम क्लिक करें तो ओवर करें तो इमेज भी आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे GIAIC, यहाँ पे डबल कोटेड में GIAIC इमेज। अब देखें ओवर करा GIAIC इमेज, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारे 10 मेन टॉपिक्स थे, ये जो मैंने समझाया इसको जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मे बी ये 10 उसमें से आपसे ये पूछ लिया जाए कि हैशटैग क्या करता है, ग्रेटर देन क्या करता है, हमें अगर इटैलिक करना है तो उसके लिए हम कौन सा कितने स्टेरिक यूज़ करेंगे, और बोल्ड के लिए कौन सा स्टेरिक यूज़ करेंगे, लिंक का साइन कौन से हैं, इमेज लिंक के साइन कौन से हैं, लाइक जितना भी मैंने समझाया, लाइक कोड्स के हो गए, ब्लॉक कोड्स हो गए, इस तरीके से जो भी मैंने समझाया तो ये उसके हेल्प आएगा। अब बात आती है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इसका क्या फ़ायदा। देखें मैंने आपको बता चुका हूँ कि 4
4.1 से पहले जितने भी थे वो रीजनिंग थे। ये जो है 4.1 रीजनिंग नहीं है, ये जो है चेन ऑफ थॉट्स के थ्रू इसे समझाया जाता है। ठीक है रीजनिंग है लेकिन सही नहीं, स्टेबल नहीं है, ये चेन ऑफ थॉट्स के थ्रू इसे समझाया जाता है। ठीक है, अब चेन ऑफ थॉट्स क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अच्छा अब देखें, मैंने लाइक पिछली वीडियो में एक वो दिया था, याद है, ये प्रॉम्प्ट दिया था आपको समझाने के लिए। इसको हम करेंगे कॉपी, इसको करते हैं यहाँ से इतना, इसको सिर्फ इतना कॉपी करना है हमने। चलो इतना ही कर लेते, कंट्रोल सी। ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम आके इसको करेंगे पेस्ट। देखा, ये इसका कमाल है। हैशटैग से पता चल रहा है कि ये हेडिंग है, इससे पता चल रहा है ये पैराग्राफ है, ये सब इससे पता चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज़ की इन्होंने। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि ये लाइन ब्रेक हुई है। ये लाइन ब्रेक कैसे हुई है? ये लाइन ब्रेक लाइक हमें यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है, जैसे हुई नहीं अभी करनी है, तो कैसे करेंगे? यूज़र के बाद हम यहाँ पे हम आके डबल स्पेस डाल के एंटर दबाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ब्रेक होगी। यूज़र इधर है और राइट इधर आ गया। ठीक है, अगर हम इसको हटाएं तो ये सिंपल इस तरीके से आ गया। ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए हमें डबल स्पेस देना होता है और एंटर यूज़ करना होता है। डबल स्पेस एंटर से भी आप कर सकते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश और स्पेस से भी आप कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा वो हो रहा है, वेट सेकेंड, इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, जिससे डबल स्टेरिक्स सॉरी टू स्पेस देना है और लाइन ब्रेक के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश से भी दो फॉरवर्ड स्लैश एंटर करके हम दो स्पेस डाल के हमने एंटर करना है। ये लाइन देखा, ये ब्रेक हो गई। ठीक है, इस तरीके से लाइन ब्रेक हो गई। अब हमें जो है दो फॉरवर्ड स्लैश डालनी है, फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं इस तरीके से। देखा, ये लाइन होगी ब्रेक। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन भी ब्रेक हो जाती है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा, अब इसका किरदार ये है कि देखें आप कितनी ईजिली ये रीड कर सकते हैं। अब ये जो है जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे, उसको प्रॉम्प्टिंग देंगे, एजेंट्स बनाएंगे, तो वो एजेंट जो है 4.1 जो उसका वर्जन है वो बहुत ही ईजिली समझ जाएगा कि इसकी ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये रीजनिंग है। अब रीजनिंग में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हुआ। ये है आज का टॉपिक था हमारा मार्कडाउन का। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। काइंडली अपना फीडबैक दिएगा। थैंक यू सो मच। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।